तो जी आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि अप्रैल में आपको ट्रिप प्लान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पछताना तो नहीं पड़ेगा अप्रैल में अगर आप आ रहे हो गोवा घूमने। तो मौसम पहले बताता हूँ। एग्जैक्टली मैं भी वही कहने वाली थी। तो जी मोटा मोटी कहने का मतलब ये है, आखिर में अगर गोवा आ रहे हो ना तो एक कपड़ा ले आइयो मुरघाटा बांधने को। 10 से 20% जो है वो 15 अप्रैल तक बंद हो जाएंगे। हाँ। उसके बाद अप्रैल एंड होते होते ज़्यादातर बंद हो जाते हैं। मई में बहुत। सो जी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। ये देखो धूप में गर्मी से चेहरा कैसा चमक रहा है, एकदम रेड हो रखा है। ये देखो एकदम मतलब चेहरे की एक चमक अलग हो गई है मेरी जब से मैंने रनिंग स्टार्ट करी है। डेली 3 किलोमीटर रनिंग होती है मेरी सुबह में। क्या कल दिखाऊंगा वहाँ से पीछे पता नहीं क्या क्या बोल रही हो कल अच्छा ठीक है, मैं एक दिन को ना सुबह में टाइम मिला तो ब्लॉग बना के बताऊंगा कितना भागता हूँ। जो साथ वाले वो बता देंगे, बाकी मैं नहीं बताऊंगा। मैंने बताया तो फिर अपने मुंह मियाँ में उठू क्या बनना। मैं 3 किलोमीटर भागती हूँ। ओके, मैं भी भागता हूँ ना। और ये तुम ट्रेडमिल पे भागती हो, मैं ना पार्क में भागता हूँ। तो जी गर्मी हो रखी है, पसीने में तर है। एक्चुअली अभी लाइट नहीं है, कुछ काम चल रहा है सामने, पता नहीं कितनी देर में भेजेंगे। तो सोचा कि ब्लॉग शुरू करते हैं यार, शाम का टाइम है, बस स्टार्ट होने वाला है। और ट्रैफिक भी काफ़ी है आज रोड पे। ये कुछ तार बदल रहे हैं इधर खड़े हुए लोग ना। अभी कोई सा वायर चेंज किया है यहाँ का इन लोगों ने। ट्रैफिक देखो काफ़ी सारा है। टाइम लगेगा लाइट में। चल रहा है उधर का काम, टाइम लगेगा अभी। चालू किया इधर नहीं आया अभी ये वाला फेस। हाँ, तो ये अपना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पूरा ये देखते हैं सर इधर। ये लो जी आने वाला है, आया। हाँ तुमने पंखा ही बंद कर रखा है, मैं भी कहूँ पंखा नहीं चल रहा। आई लाइट ऊपर। हाँ पंखा चला दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा गर्मी में। ये लो जी अपना चल गया तूफान मेल। तो जी लाइट आ चुकी है और पंखे की हवा में बैठ के अब मज़ा आ रहा है कुछ। तो आज जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये तो शुरू में मैंने थोड़ा सा गर्मी दिखाई आपको, ऐसी रह है। दोपहर में अच्छी गर्मी रह रही है अब, और गर्मी से जो अपना चेहरा है ये और ज़्यादा चमक जाता है, ज़्यादा चमकदार हो जाता है। तो जी आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि अप्रैल में आपको ट्रिप प्लान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पछताना तो नहीं पड़ेगा अप्रैल में अगर आप आ रहे हो गोवा घूमने। कैसा रहेगा वेदर, क्या क्या चीज़ें ओपन रहेंगी, साउथ में कैसा रहेगा और नॉर्थ में कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो अभी ज्वाइन करते हैं अपने मोहतरमा को, क्योंकि सारा ज्ञान उन्हीं के पास है। मेरे पास केवल फ़ोन है और बाकी मैं साइड में बैठने के लिए हूँ। तो बाकी मोनिका को बुलाते हैं जी। तो स्वागत है मोनिका आपका स्टेज पे। आइए ज़रा हैरी ढिल्लो चैनल पे आके थोड़ा सा अपना ज्ञान दीजिए। उसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो रिक्वेस्ट ही तो करिए, फीस दे रहा हूँ ना तुमको मैं तुम्हारी। हाँ जी बताओ मोनिका, तो क्या क्या करना है। मैं अपनी शर्तों पे आई हूँ, मैंने पंखा बंद करवाया है तभी। हाँ ठीक है, मैं पसीने में थोड़ा तर हो जाऊँगा। तो मौसम पहले बताता हूँ। एग्जैक्टली मैं भी वही कहने वाली थी कि अभी अप्रैल में सबसे बड़ा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा वेदर। क्योंकि अगर आप गर्मी झेल सकते हो तब तो आप आओ। गर्मी अच्छी होने वाली है, क्योंकि अभी भी क्या है, आप ठंड में बैठे हो और पंखा चल रहा है तो बहुत ऐसा लगेगा अरे क्या जन्नत है। नहीं वेंटिलेशन है। हाँ अगर वेंटिलेशन और अगर आप धूप में खड़े हो ना तो ये लगेगा यार कहाँ फंस गए। तो अभी गर्मी कड़क काटने वाली धूप। दूसरा अभी कैसा रहेगा, 10 जैसे ही बजते हैं मतलब इतनी गंदी गर्मी शुरू हो जाती है बहुत। हाँ। और शाम तक रहती है, लेट तक। हाँ। मतलब सुबह से और शाम तक आपको इंडोर ही रहना पड़ेगा। सुबह शाम घूम सकते हो अगर घूमने के पर्पज से आ रहे हो। अगर आप ऐसे आ रहे हो कि चिल करने आना है तो फिर तो आप अपने रूम में भी पड़े रह सकते हो कहीं भी। मतलब बीच का कोई कोना पकड़ लिया, पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये तो मैं देखो साउथ गोवा की बता रहा हूँ। नॉर्थ गोवा में गर्मी इससे ज़्यादा रहती है कंपेयर करो तो आप। एग्जैक्टली। क्योंकि साउथ में क्या है, ग्रीनरी ज़्यादा है तो यहाँ पे गर्मी थोड़ी सी कम रहती है। एंड पॉपुलेशन भी कंपैरेटिवली साउथ में कम है और लोग भी कम आते हैं। तो इधर थोड़ा सा वेदर जो है अगर कंपेयर करो नॉर्थ से तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है।
उधर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, हाँ। तो सेम टाइम पे एसी व्हीकल सब ज़्यादा है, तो हाँ। गर्मी ज़्यादा ही रहती है उधर। तो अप्रैल में भाई गर्मी और ज़्यादा मिलने वाली है, जो अभी है उससे और ज़्यादा। हवा रुकी तो मतलब उस टाइम तो आपको ऐसा लगेगा घुट गए। सांस ही नहीं आ रहा है, ऐसा वाला हाँ। फील होता है। और हवा चल रही है और बीच से दूर हो तो ठीक है, बीच के पास में थोड़ी सी ज़्यादा ह्यूमिडिटी आपको मतलब मिलती ऑन है। द बीच फिर भी ठीक लगेगा आपको कंपैरेटिवली, जैसे हाँ। आप बीच से 50 मीटर पीछे आओगे फिर तो ऐसी घुटन होती है ना, गंदी वाली। हाँ, बाकी ये तो जी वेदर हो गया, कुछ ऐसा रहने वाला है। अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा गर्मी मिलेगी, और अप्रैल में ये चीज़ ज़्यादा ही रहेगी। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई क्या क्या चीज़ें हम घूम सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तो घूमने के लिए भाई नॉर्थ में सारी चीज़ें खुली हुई मिलेंगी। साउथ में कुछ बीच से बंद होने वाले हैं अप्रैल से। कुछ लोगों ने मतलब जिन्होंने माइंड सेट कर लिया, क्राउड ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने कुछ ने माइंड सेट कर लिया है कि वो 10% है, उल्टो 10 से 20% ज़्यादा। हाँ, 10 से 20% जो है वो 15 अप्रैल तक बंद हो जाएंगे। हाँ। उसके बाद अप्रैल एंड होते होते ज़्यादातर बंद हो जाते हैं। मई में बहुत कम गिने चुने ही खुले रहते हैं। और नॉर्थ का तो खैर देखो, नॉर्थ में तो रहते हैं, नॉर्थ की तो बात ही करनी। वहाँ तो ऑफ सीजन में भी आपको बीच सेक वगैरह सब ओपन खुले मिल मिलेंगे। जाएंगे, तो वहाँ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हाँ। हम बात कर रहे हैं साउथ गोवा की। हाँ, तो इधर की तरफ अब थोड़े बीच सेक बंद होने शुरू हो जाएंगे, पालोले मगोडना की तरफ। और अगर हम बात करें वाटर स्पोर्ट्स, तो वही वाटर स्पोर्ट्स वगैरह जो है वो नॉर्थ में आपको ज़्यादा बढ़िया मिलेंगे। हमेशा वही बताते हैं, कैवलोसिम से आगे को आपको सारे मिलेंगे। इधर की तरफ जो है ही नहीं, इधर काइकिंग वगैरह है, बस वो आपको मिलेगी, वो अप्रैल में आप आराम से कर सकते हो। हाँ। और बाकी के भी वाटर स्पोर्ट्स अप्रैल में तो बंद नहीं होते, हाँ। उसके बाद थोड़ा बंद होने शुरू होते हैं मई में। हाँ, अब बात करें अगर हम घूमने की, वही तो क्लब्स वगैरह, तो देखो अगर आपको शौक है तो नॉर्थ में जाओ, आराम से उधर घूमो। उधर बहुत सारे क्लब्स आपको पार्टी प्लेसेस बहुत। हाँ, बहुत सारे मिलेंगे, अंजुना से लेके और कलंगुट तक भरे हुए हैं, कैंडोलिम तक। वेगेटोर से लेके हाँ, कैंडोलिम तक। कैंडोलिम तक भरे पड़े हैं। तो आपको जोन सा आपके बजट के हिसाब से बेटर लगे वहाँ पे आप जा सकते हैं। रही बात कसिनोज की, तो कसिनो तो 24/7 खुले होते हैं, उनके बंद होने का तो मतलब ही नहीं। हाँ, बाकी आप अगर प्लान करना चाहो तो नॉर्थ गोवा का 1 दिन या 2 दिन का प्लान रखो, बाकी साउथ गोवा की तरफ ज़्यादा घूमना हो तो इधर अगर आपको थोड़ा सा राहत चाहिए गर्मी से भी, हाँ, और थोड़ा पीसफुल चाहिए तो साउथ गोवा आओ। बाकी आपको पार्टीज वगैरह पसंद है तो आप नॉर्थ गोवा जा सकते हो। और बर्गर और पिज़्ज़ा खाना है तो इधर आ सकते हो। हाँ, कैफे हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ का, आप वहाँ से ट्रेस करके लोकेशन आ सकते हो आराम से। ट्रैक पे। हाँ, ट्रैक और ट्रेस एक ही चीज़ होती है। बाकी नॉर्थ गोवा में अगर बीचेस की बात करूँ तो भाई मोरजिम बीच आप बहुत मस्त से एंजॉय करोगे। मोरजिम बीच घूम के आओ अगर कम क्राउड चाहिए, और चाहिए ज़्यादा क्राउड तो फिर तो भाई आप आराम से बागा और कलंगुट पे घूम के आ सकते हो। बट मोरजिम मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा बीच मैं रिकमेंड करूँगा आपको जहाँ पे आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, कैंडोलिम, या फिर उससे और थोड़ा आगे जाओगे सिंकेरियम, उधर की तरफ क्राउड भी कम रहता है। हाँ, तो नॉर्थ में तो ये घूम सकते हो। बाकी भाई अगर आप आ रहे हो साउथ की तरफ, भी अच्छा है। हाँ, मानरिम भी अच्छा है। और साउथ की तरफ अगर आप आ रहे हो तो साउथ में भाई अगोंडा बीच हो गया, पालोलिम बीच हो गया, इसके अलग आप कोला बीच, बटरफ्लाई बीच, ये ऐसे हैं छोटे छोटे, मतलब 1-2 घंटे की विजिट करके आ सकते हो। और पीछे जाओ तो फिर कैवलोसिम से लेके और मजोर्डा तक, हाँ, वहाँ तक आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, मजोर्डा तक। तो वो सारे बीचेस आपके ये साउथ में आते हैं। तो इधर की तरफ ये चीज़ें आप घूम सकते हो। थोड़े बहुत वाटर स्पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे कैवलोसिम की तरफ, उधर की तरफ वो कर सकते हो। तो जी मोटा मोटी कहने का मतलब ये है आखिर में, अगर गोवा आ रहे हो ना तो एक कपड़ा ले आइयो मुरघाटा बांधने को, जिससे क्या मुँह जो जले ना धूप में अगर आप निकल रहे हो तो अच्छे से पूरे मुंह पे कपड़ा उपड़ा लगा के तब मस्ती में घूमो। और आ रहे हो अप्रैल में तो भाई गर्मी मिलने वाली है। गर्मी सोच समझ के आना, मतलब ये नहीं है कि गर्मी नहीं मिलेगी, कभी ये सोच के आ रहे हो कि ठंड मिलेगी। शिमला मनाली वाला मौसम नहीं है यहाँ पे जो बहुत गर्मी वाला मौसम हो रखा है अभी। तो चलो, उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अब अगर अप्रैल में आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।